हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज से हम सेमेस्टर 2 की पढ़ाई शुरू करेंगे। और सेमेस्टर फर्स्ट में हमने हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 8 तक की पढ़ाई की थी। आज से हम लेसन 9 से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो जो लेसन नंबर 9 है उसका नाम है बुलबुल। और इस लेसन में जो बुलबुल नामक चिड़िया है वो कैसी होती है, वो क्या खाती है, उसको क्या पसंद है, उसका घोंसला कैसा है इत्यादि बुलबुल के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 9 जिसका नाम है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले और उसकी पूँछ को देखो, यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो ये सारे पिक्चर दिए गए हैं वो बुलबुल के पिक्चर है। बुलबुल जो है वो एक चिड़िया, एक तरह की ही चिड़िया ही है, मगर वो उस चिड़िया से थोड़ा अलग है। तो वो अलग कैसे है? तो यदि वो तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसके पूँछ है जो वो थोड़ी पूँछ के नीचे की जगह यदि थोड़ी लाल हो तो वो जो चिड़िया है वो बुलबुल है। और बुलबुल की आवाज़ जो है वो भी तेज होती है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तो बुलबुल को पहचानने का और भी एक तरीका है। तो और क्या है? तो उसकी जो पूँछ है उसका जो सिरा है वो वाइट कलर का होता है और उसका बाकी का शरीर जो है वो भूरे रंग का होता है। और जो उसका सिर है वो ब्लैक कलर का होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो बुलबुल होती है वो बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोलती है और बुलबुल को जो है वो लोगों से डर नहीं लगता। कोई कोई बुलबुल ऐसी भी होती है जिसके सर पर काले रंग की कलगी होती है और उसके सर पे कलगी होती है इसलिए उसको सिपाही बुलबुल भी कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। तो बुलबुल क्या खाती है? तो बुलबुल जो है वो कीड़े खाती है और हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। उसको अमरूद और मटर बहुत ही पसंद है इसलिए उसके खेत पर वो हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। तो बुलबुल का जो घोंसला है वो बुलबुल जो है वो छोटी छोटी जो पत्तियां होती है, छोटे छोटे पेड़ों की जो पतली पतली जो पत्तियां होती है उसको वो चुनती है और फिर बुनकर उससे घोंसला बनाती है। और उसका घोंसला जो है अंदर एकदम कटोरे के जैसा दिखता है और दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम्हें उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। जो बुलबुल नामक चिड़िया है वो एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उनके अंडे का रंग जो है वो हल्का गुलाबी होता है और उसके अंडों पर रेड और बैंगनी और जो ग्रे कलर के डॉट्स होते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स,
इस जो लेसन में बुलबुल नामक चिड़िया के बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं वो भी बुलबुल के दिए गए हैं। तो जब भी आपको कोई चिड़िया मिले तो वो चिड़िया बुलबुल है या कोई आम चिड़िया है, तो वो आप कैसे पहचानोगे, उसका सुंदर वर्णन और जो बुलबुल के बारे में पूरी जानकारी इस लेसन में दी गई है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो इसमें फर्स्ट क्या है, इनमें से बुलबुल कौन है उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो यहाँ पे जो है 3 पिक्चर दिए गए हैं और इस 3 पिक्चर में बुलबुल का पिक्चर कौन सा है उसके ऊपर हमें जो है वो राउंड करना है। तो ये यहाँ पे ये जो है वो कोयल है, ये जो है वो गिलहरी है और ये जो है वो बुलबुल पक्षी है, बुलबुल नामक चिड़िया है। तो यहाँ पे उसके ऊपर हमें जो है वो राउंड बनाना है। तो और उसके बाद क्या है, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। तो हमने बुलबुल को कैसे पहचाना, तो इसके पूंछ के यहाँ पे जो है वो रेड कलर है, तो पूंछ का सिरा लाल रंग का है और उसका जो सिर का भाग है वो ब्लैक कलर का है। तो इससे हमने पहचाना कि ये जो पक्षी है वो बुलबुल है। और उसके आगे का क्वेश्चन क्या है, सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिसके सिर पर कलगी होती है, बताओ उसकी कलगी का रंग क्या होता है। तो जो बुलबुल होती है उसके सिर पर कलगी होती है। तो हमें यहाँ पे और 2 पक्षियों के नाम लिखने हैं जिसके सिर पे कलगी होती है और उनके कलगी का रंग कैसा होता है वो हमें लिखना है। तो कौन कौन से पक्षियों के सर पे कलगी होती है, तो मोर के सिर पे कलगी होती है। तो मोर के सिर के कलगी का रंग कैसा होता है, तो वो नीला होता है। तो यहाँ पे मोर लिखना है और यहाँ पे नीला लिखना है। और मुर्गा होता है उसके सिर पर भी कलगी होती है और उसके सिर की कलगी कैसी होती है, तो लाल रंग की होती है। तो यहाँ पे मुर्गा लिखना है और यहाँ पे लाल लिखना है। उसके बाद का क्वेश्चन आता है, कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो क्यों कहते होंगे, क्योंकि उसके सिर पर जो है वो कलगी है वो सिपाही की टोपी की जैसी लगती है। तो इसीलिए कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल भी कहते हैं। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, इनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो ये जो पूरा लेसन है वो बुलबुल के बारे में ही है। तो उनमें से आपको बुलबुल के बारे में जो भी बातें 3 बातें अच्छी लगी हो या जो कोई भी आपको पसंद है वो वाली 3 बातें यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मैंने लिखा है कि बुलबुल के पीठ के नीचे वाली जगह लाल रंग की होती है, फिर बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो इस लेसन में बुलबुल के बारे में जो भी बताया गया है उसमें से हमें 3 सेंटेंस ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो या और आपको जो भी इस लेसन में बुलबुल के बारे में अच्छे लगे हो सेंटेंस, और 3 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं। फिर अगला क्या है, बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बनता है, तो हमारा घर किन किन चीज़ों से बनता है, तो इसमें सीमेंट लगती है, फिर बालू यानी रेत लगती है, फिर ईंट लगते हैं, फिर पत्थर लगते हैं। ऐसे कई चीज़ों से हमारा घर बनता है। फिर बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तो बुलबुल क्या क्या खाती है, तो बुलबुल कीड़े खाती है, फिर सब्जी खाती है, फिर फल खाती है। और तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है, तो आपको जो भी पसंद हो खाने में उसके नाम आपको लिखने हैं। फिर बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब,
तो बुलबुल की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही ऊंची होती है, वो ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो आपके घर में भी कभी आप शरारत करते होंगे तो आपकी मम्मी आपको ऊंची आवाज़ में डांटती होगी, या तो आपके डैडी डांटते होंगे, या आपके दादाजी कभी या दादी माँ कभी भी ऊंची आवाज़ में बोलते होंगे। तो जो भी आपके घर में ऊंची आवाज़ में बोलते हैं उसके यहाँ पे नाम लिखने हैं, और वो कब कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे फिल करना है। ये एक्सरसाइज आपको अपने हिसाब से फिल करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज है हमें पहचानो। तो यहाँ पे कुछ क्लू दिए गए हैं, वो हमको पढ़ने हैं, और वो किसके बारे में है उसका नाम हमें यहाँ खाली जगह में लिखना है। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, तो वो कौन होती है? तो वो कोयल होती है। तो यहाँ पे हमें कोयल लिखना है। वो काली होती है और बहुत ही सुंदर गाती है। फिर दूसरा क्या है? मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है और हरी मिर्च खाता हूँ। तो वो कौन सा पक्षी है? तो वो तोता होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है तोता। तो तोता है वो हरे रंग का होता है और उसकी लाल चोंच होती है और वो मिर्ची खाता है। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है और लंबे लंबे दांत है। तो ये किसका वर्णन है? ये हाथी का वर्णन है। तो यहाँ पे हमें लिखना है हाथी। फिर सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो ये किसके बारे में वर्णन है? तो ये मोर के बारे में। तो यहाँ पे हमें लिखना है मोर। फिर घर में जाता हूँ, सारी चीज़ें कुतर कर खाता हूँ। तो ये कौन होता है? तो वो चूहा होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है चूहा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। फिर उसके आगे आती है कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो भी आपको पक्षी पसंद हो, कोयल, तोता, मैना, कोई भी आपको जो भी पसंद हो उसके ऊपर आपको यहाँ पे कविता बनानी है और अपने हिसाब से लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कोयल के ऊपर बना के लिखी है कि कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो यहाँ पे मैंने कोयल के बारे में कविता लिखी है। आपको जो भी पक्षी पसंद हो उसके बारे में कविता की 2-3 लाइनें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद की एक्सरसाइज है बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या क्या कहते हैं लिखो। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, वो किन चीज़ों के हैं वो हमें उसके सामने यहाँ खाली जगह में लिखना है। जैसे कि गोभी, आलू, भिंडी। तो ये सब किसके नाम हैं? तो ये सब सब्जियों के नाम हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है सब्जी। फिर संतरा, केला, सेब, ये सब क्या है? तो ये सब फलों के नाम हैं। तो यहाँ पे हमें सामने लिखना है फल। फिर गाय, हाथी, कुत्ता, ये सब क्या है? तो ये सब जानवरों के नाम है। तो इसके सामने हमें लिखना है जानवर। फिर मूंग, चना, अरहर, ये सब किसके नाम है? तो ये सब दाल के नाम है। तो इसके सामने हमें लिखना है दाल। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज जिस तरह से फिल की है इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।